आमिर खान के मुंह से ना अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में एक ऐसी बात निकल गई जो वैसे तो आउट एंड ओपन थी, पर सब इस बात पर ना चुप्पी लगाकर रखते थे और एक्चुअली में ये चीज सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े करते हैं। एक्चुअली ना रजत शर्मा ने अपने इंटरव्यू में आमिर खान से सवाल पूछ लिया कि भाई साहब जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान के ऊपर आपने कोई बयान क्यों नहीं दिया। तो आमिर खान भाई साहब का उस पर यह जवाब था, हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क आप नाम नहीं ले सकते। क्या आपको पता है कि सरफरोश, जो मेरी फिल्म है सरफरोश, वो पहली फिल्म है इतिहास की जिसमें हमने खुल के पाकिस्तान का नाम लिया है, ISI का नाम लिया है खुल के। तो जी आमिर खान ना पहली चीज ये कह रहे हैं कि पहले सेंसर बोर्ड जो था ना वो मना कर देता था उन्हें कि फिल्म के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं होना चाहिए, पड़ोसी मुल्क बोलो। पर वो ये बताना भूल गए कि सेंसर बोर्ड जो था ना वो ऐसा क्यों कहता था। 1947 में भारत और पाकिस्तान जो थे वो दो अलग अलग देश बन गए, पार्टीशन में लाखों लोग मारे गए, कितनों का ही घर बार छूट गया और तब भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो मुंबई से चलती थी। अब भाई साहब इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई फिल्म तो पार्टीशन के ऊपर बननी चाहिए थी, पर नहीं बनी। 1947 के बाद जो फिल्में बनी ना उन फिल्मों में आपको महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री को सुपर हीरो दिखाने वाले गाने जरूर मिल जाएंगे। या फिर पेट्रियोटिज्म से भरे हुए गाने मिल जाएंगे, पर पाकिस्तान का नाम किसी फिल्म में लिया भी नहीं जाता था। पता है क्यों? क्योंकि 1971 तक भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान का नाम एक एनिमी नेशन के रूप में लेना बाय लॉ अलाउड ही नहीं था। जी हाँ, भारत में कानून था ऐसा कि फिल्मों में पाकिस्तान को शत्रु देश नहीं दिखाया जा सकता है। 1965 में ना उपकार नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें पाकिस्तान का रेफरेंस पहली बार आया था, वो भी शत्रु देश के रूप में नहीं आया था। किसने बनाया था कानून? सोचिए जरा सोचिए। ये कानून जो था ना वो देश की पहली सरकार ने बनाया था, जिसके हेड जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान में आरजू, कसम उस वतन की और ये अमन जैसी कितनी ही फिल्में आ रही थी जिसमें भारत को एक शत्रु देश के रूप में, एक एनिमी नेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इसके बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, युद्ध होता है, तो चीजें बदल जाती हैं और 1973 में हिंदुस्तान की कसम पहली फिल्म होती है जिसमें पाकिस्तान को एक एनिमी नेशन के रूप में दिखाया जाता है। तो भाई साहब आमिर खान जी जो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं ना कि सरफरोश फिल्म के अंदर उन्होंने पहली बार पाकिस्तान को एनिमी नेशन के रूप में दिखाया, वो भी गलत है। लेकिन 1973 से लेकर लेट 90s तक फिर से पाकिस्तान नाम का जो शब्द है वो एज एन एनिमी नेशन गायब हो जाता है फिल्मों से। 1993 में ब्लास्ट होते हैं मुंबई के अंदर, पाकिस्तान का उसमें रोल होता है। उसी साल क्रांतिवीर नाम की भी फिल्म आती है और फिल्म में तब भी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, पड़ोसी मुल्क कहा जाता है। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। तो ये नेहरूवियन पॉलिसी चल रही थी देश के अंदर कि पाकिस्तान को एनिमी नेशन की तरह नहीं दिखा सकते, ऐसा कानून था देश के अंदर, और इसी रीजन से सेंसर बोर्ड आमिर खान को मना करता था कि पाकिस्तान का नाम मत लो। तो अब ना सवाल ये उठता है कि आखिर आमिर खान के अंदर ये करेज कहां से आ गया कि वो सरफरोश में पाकिस्तान को एनिमी नेशन की तरह दिखा सके, वो भी सरकार के खिलाफ जाकर। वेल एक्चुअली में ना सरफरोश फिल्म जो थी वो 1999 में आई थी और सरकार उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी की थी, और इस पूरे टेन्योर में एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही थी जिसमें पाकिस्तान की बजाई गई थी। साल 2000 में फिल्म पुकार आई थी, उसके डायलॉग्स कुछ इस लेवल पर थे। 3 घोड़ा ले गए हो, 300 उठाकर लाएंगे तुम्हारे घर से, वो हिम्मत रखते हैं हम। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। इसके बाद 2001 में गदर आ गई थी जिसमें तारा सिंह अकेले पूरे पाकिस्तान को पेल कर आ जाता है। किन हिंदुस्तानियों को गोली चलाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को पैसे करोड़ रुपए दिए, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। 2002 में माँ तुझे सलाम आ गई थी जिसमें खीर देने और चीर देने की बातें हो रही थी, और 2003 में LOC कारगिल नाम की फिल्म आई थी जिसमें पाकिस्तान को एक शत्रु देश दिखाया गया था। फिल्म की स्क्रीनिंग जो थी ना वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के लिए रखी गई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी फिल्म देखने आए थे। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम खीर देंगे। लेकिन जैसे ही भाई साहब 2004 में सरकार बदलती है ना तो मैं हूं ना और वीर जारा जैसी फिल्मों में पाकिस्तान का न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आने लगता है। पाकिस्तानी सिंगर्स को और खिलाड़ियों को आउट ऑफ द वे जाकर भारत में काम मिलने लगता है और भारत के टीवी पर इस मुद्दे पर कुछ इस प्रकार की डिबेट्स चल रही होती है कि हम
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं। ओरिजिनल अगर ये गाना ऐसे सुनाया जाता था तो आपको कोई सुन नहीं सकते, लेकिन आज द पीपल इन द स्टूडियो एंड रिकॉर्डिंग, पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, वो सिंगर नहीं है जो बेसुरे आवाज को मशीनों से सुर में किया जाता है। तो भाई साहब हमें यहाँ से समझ में क्या आता है? दो चीजें। पहली चीज ये कि आमिर खान ने जो कहा ना कि उन्हें पाकिस्तान वर्ड फिल्मों में बोलने नहीं दिया जाता था सेंसर बोर्ड के द्वारा, वो नेहरू के समय का बनाया हुआ एक कानून था। वहीं दूसरी तरफ उनका दूसरा क्लेम कि सरफरोश वो पहली फिल्म थी जिसमें पाकिस्तान का नाम लिया गया एज एन एनिमी कंट्री, वो एक्चुअली इसलिए था कि सरकार बदल गई थी और उस टेन्योर में हर कोई पाकिस्तान की बजा रहा था। एंड दिस वे एक्चुअली में अननोइंगली आमिर खान ने जो नरम नेहरूविन पॉलिसीज चल रही थी ना भारत में पाकिस्तान के ऊपर, उनको एक्सपोज कर दिया है।